वर्मी और सुपर कंपोस्ट खाद के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मैं कर्मकांडी हिंदू हूं इसलिए नहीं, मैं 5 वक्त का नमाजी मुसलमान भी होता तो सवाल यही खड़ा करता कि ईश्वर आपको आपके मजाक की चीज नहीं है। लिहाजा जब हिंदू होकर मैं ये पूछ रहा हूं कि आखिर आलोचना के दायरे में हिंदू देवी देवता ही क्यों आते हैं, तो इसे जरा व्यापक अर्थों में समझिएगा। 8 महीने के भीतर सत्यनारायण की कथा तीसरी फिल्म है जिसमें देवी देवताओं को टारगेट किया गया। इसके पहले आई एक वेब सीरीज तांडव में देवी देवताओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई। उसके पहले फिल्म द सुटेबल बॉय में हिंदुओं के पूजा पाठ स्थल मंदिर में फिल्माया गया था किसिंग सीन और बवाल मचा था। बहुत लंबी सूची तक ना जाएं तो ये 3 फिल्में ही ये सवाल पूछने का आधार बना देती हैं कि क्या हिंदू धर्म की तरह किसी और मजहब को, किसी और आस्था को इस तरह अपमान के दायरे में लाना इतना आसान हो सकता था। मॉडर्न आर्ट से लेकर सिनेमा के मनोरंजन तक हिंदू ही क्यों हमेशा सॉफ्ट टारगेट पर होते हैं, और क्यों फिल्म निर्माता और निर्देशकों को लगता है कि हिट होने की गारंटी देवताओं का अपमान है? क्या जानबूझकर ऐसे विवादित विषय चुने जाते हैं कि कथानक कमजोर भी हो तो देवी देवताओं पर सवाल खड़े करके बवाल मचेगा, फिल्म चर्चा में आएगी और उसके बाद उसके सुपरहिट होने की तो गारंटी है ही। फिल्म सत्यनारायण की कथा को हिट कराने के पीछे भी मूल कहानी यही है क्या? हालांकि हम नहीं जानते कि उस फिल्म की स्टोरी क्या है, क्योंकि अभी फिल्म बनी नहीं, ना ही रिलीज हुई। हालांकि एमपी हिंदू संगठनों के भारी विरोध और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इसे जांच के दायरे में लाने के बाद कथा भले न बदली हो, नाम बदल गया है। फिल्म के निर्देशक समीर विद्वांस ने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म का नाम बदल देने का ऐलान किया और सफाई दी कि किसी की भावनाएं आहत न हो, इसलिए फिल्म का नाम बदला जा रहा है। पर यह फिल्म रिलीज के पहले ही सवाल तो छोड़ गई है। फिल्मी कथाओं में आखिर नारायण ही क्यों होते हैं? बहुत सारे हैं सवाल। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है जिससे हम कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देवी देवताओं का सत्यनारायण की कथा, इस नाम को सुनने के बाद एक हिंदू के मन में क्या भाव पैदा होता है? उसी भावना के अनुरूप क्या ये कल्पना भी की जा सकती है कि हर हिंदू घर में शुभ और मंगल के कार्य में होने वाली सत्यनारायण कथा में एक्शन, रोमांस और सस्पेंस भी हो सकता है? तो हुआ भी वही। निर्देशक समीर विद्वांस की फिल्म ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही सवालों के दायरे में आ गई। भोपाल में निर्माता साजिद नाडियावाला की तस्वीरें लिए हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए और सरकार ने फिल्म के जांच के आदेश दे दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जांच के बाद पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। मेरा ये सब जो निर्माता हैं इस तरह के, इनसे प्रार्थना है कि ये हिंदू देवी देवताओं को सॉफ्ट टारगेट करना बंद करें। मैंने हिंदू शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि ये कभी किसी और धर्म पे नहीं लिख सकते। आपने सुना इनने ये जो बार बार बना रहे हैं कि इनने कभी अल्पसंख्यकों पे कुछ लिखा है, उस पर फिल्म बनाई है, लिख नहीं सकते। सबसे टॉप टारगेट हम ही और हमारे देवता लगते हैं। मैं डीजीपी को बोलूंगा कि इसका एग्जामिन कराएं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि बवाल बढ़े इसके पहले नाम बदलने की सूचना निर्देशक समीर विद्वांस ने खेद के साथ सोशल मीडिया पर जारी कर दी। पर सत्यनारायण की इस कथा में तब तक सियासत का नया अध्याय जुड़ चुका था। इस सिरे से उस सिरे तक सवाल अपने अपने। सिर्फ हिंदू ही एक ऐसा है जो इतना सहिष्णु है कि आपसे आवेदन और निवेदन भी करता है, लेकिन अगर मुस्लिमों के पैगंबर के बारे में कुछ बोलेंगे, वो लोग आपको जिंदा ही नहीं छोड़ते। जिन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी के चाहे सांसद हो चाहे मंत्री हो जो विरोध कर रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पहले भी ऐसी कई पिक्चरें आई हैं जो दूसरे मजहब के लोगों को भी बहुत तकलीफ पहुंची है। उस समय इन लोगों ने बजाय उसका विरोध करने के उसका समर्थन करा। काश अगर नीतिगत निर्णय लेते हुए हमेशा सबकी ऐसी विचारधारा का विरोध करते तो आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती।
विरोध करने पर फिल्म का नाम भले बदल दिया गया हो, लेकिन तांडव और सुटेबल बॉय के बाद आई इस फिल्म सत्यनारायण की कथा ने यह सवाल तो छोड़ ही दिया है कि क्या हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करती फिल्मों का ट्रेंड सेट किया जा रहा है। मकसद सिर्फ फिल्म को चर्चा में लाना भर है या इसके पीछे कोई और नई कथा है? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रसमन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ संजय यादव, कांग्रेस के बड़े ऊर्जावान विधायक हैं। संजय जी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान हैं आशीष अग्रवाल, ये बीजेपी के बड़े विद्वान और युवा प्रवक्ता हैं। आशीष जी का बहुत बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान बेहद खास हैं। इन्हीं के विरोध के बाद इस फिल्म के निर्देशक समीर विद्वांस ने फिल्म का नाम बदला। चंद्रशेखर तिवारी संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं। चंदू जी का बहुत बहुत, चंद्रशेखर तिवारी जी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम आज संजय यादव जी से। संजय जी, एक बात, आपकी असहमति राजनीतिक तौर पर बीजेपी के साथ हो सकती है क्योंकि आप उनकी विपक्षी पार्टी के हैं, लेकिन इससे सहमति है क्या जो सांसद भोपाल ने कहा कि हिंदू ही सहिष्णु है, जो निवेदन और आवेदन और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, इसीलिए हौसले बढ़ते हैं लोगों के? एक बात बताइए, मैं तो पहली बात तो इस पक्ष में नहीं हूं कि इस हिंदू देवताओं का अपमान हो, लेकिन ये कहीं अभी नरोत्तम मिश्रा जी की बातों से लाचारी व मजबूरी दिख रही थी क्या? आपकी सरकार केंद्र में, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में, और आप कह रहे हैं हम जांच करवाएंगे। मतलब ये क्या आप मध्य प्रदेश के लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान अगर हो रहा तो सरकार क्या कर रही, सरकार का क्या कर्तव्य बनता है? ये तो सरकार की गलती है, सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं शक है। वो प्रज्ञा ठाकुर जी सांसद है सत्ताधारी दल की, उसके बाद विरोध करने की बात कर रही है। अरे आप तो पहले बैन कर लो। मतलब आप ये तो जनता को, मैं तो धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर तिवारी जैसे लोगों का, लेकिन ये तरस आ रहा है ऐसे राजनीतिक दलों के लोग जो सत्ता से जुड़े हुए हैं और वो आंदोलन करने की बात करते हैं और कहते हैं हमारा अपमान हो रहा। अरे हमारा अपमान हो रहा तो आप भैया बंद कर दो ना उनको उठा के। कानून आपके हाथ में, आपने ट्रेलर रिलीज कैसे होने दिया? आपका सवाल लेके जाता हूं, मोटी बात आपकी ले ली, हम आपका सवाल लेके चलते हैं आशीष जी के पास। आशीष जी, ये आवेदन और निवेदन कर रहे हो, आप लोगों को निर्णय लेना चाहिए, ये कह रहे हैं संजय यादव, कह रहे हैं कि बहुत लाचार हो आप लोग। प्रवीण जी, देखिए, एक तो मैं संजय जी की बात नहीं सुन पाया, कुछ तकनीकी खामी है, मगर फिर भी मैं अपनी बात को रखता हूं कि सबसे पहले तो ये जो आपको हिंदू देवी देवताओं का अनादर दिख रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। यह जो फिल्म इंडस्ट्री और इस तरह के लोग जो कम्युनिस्ट हैं, जिनके हाथ में एक लंबे समय से ये रहा है, उनके द्वारा सोची समझी एक साजिश है। और उसका कारण यह है कि हिंदू समाज टॉलरेंट है, प्रतिक्रिया नहीं देता है। वो तो अब भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जब निजाम बदला है तो आबो हवा बदली है और प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई हैं। नहीं तो कोई एक ऐसी पिक्चर मुझे मेरे साथी बता दें जहां पे पैगंबर साहब के साथ कोई मजाक किया, अगर होता तो उस व्यक्ति का घर जला दिया जाता, उसको परिवार सहित मौत के घाट उतार दिया जाता। तो हिंदू जब प्रतिक्रिया देना प्रारंभ करेगा तो इस तरह की चीजें समाप्त हो जाएंगी। और उसका बहुत बड़ा कारण है अभी तक ये क्यों हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने इन सबको नहीं, मगर ये आशीष जी सवाल ले लीजिए, क्योंकि आपने कहा कि आप संजय जी की बात नहीं सुन पाए, तो मेरी जिम्मेदारी है कि संजय जी का सवाल मैं आप तक पहुंचाऊं। आशीष जी, संजय जी का सवाल ये था कि ये जो लहजा है, वो कह रहे चंद्रशेखर तिवारी जी का शुक्रिया उन तक फपता है, वो उनके पास पावर नहीं है, सरकार नहीं है उनकी। वो कह रहे जिनकी सरकार है वो कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे, गलत बात है, हमारे साथ गलत हो रहा है। तो कह रहे जिन्हें एक्शन लेना चाहिए वो कैसे स्यापा कर सकते हैं? इस तरह के भाव थे संजय जी के। हिंदू समाज की और उन सरकारों की जिनमें बहुसंख्यक राज्य कर रहे हैं, उनकी टॉलरेंस ही है कि वो अभी भी इसको कानूनन जामे में संवैधानिक तरीके से इन लोगों को अपनी गति पे पहुंचाना चाहते हैं।
जब तांडव में ऐसा हुआ था तो मध्य प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में था जब जाके यहां की पुलिस उन लोगों के विरुद्ध जाके उनको पकड़ने के लिए बैठी थी, तब माफी मांगना पड़ा था। तो संजय जी चिंता मत कीजिए, इस बार भी इस विषय का संज्ञान लिया गया है। और आपकी सरकारों ने तो क्या किया था, जो मकबूल फिदा हुसैन थे उनको पद्म भूषण पद्म विभूषण देके जो हमारी मां सरस्वती और मां दुर्गा को नग्नता की अवस्था में सोचने की भी दुस्साहस करते थे, आपने तो उनको राज्यसभा भेजा था। तो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जाने वाली पार्टी चंद्रशेखर तिवारी जी को इन करता हूं। बहुत वक्त दिया पहले सवाल में दोनों पॉलिटिकल गेस्ट को चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आऊंगा भाई आऊंगा, अभी तो पहले ही सवाल हुआ, अभी तो आगाज हुआ, साहब अंजाम तक बहुत वक्त है। चंद्रशेखर तिवारी को इन कर लेता हूं डिबेट में। चंद्रशेखर तिवारी जी, आप बहुत सक्रिय रहते हो ऐसे किसी मसले को लेकर, और ये वाकई क्रेडिट पूरा आपको जाता है कि आपने विरोध किया और शाम तक फिर एक ट्वीट आ गया कि नहीं हम इसका नाम बदल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये वही, आप उससे सहमत हो क्या जो प्रज्ञा जी ने कहा कि हम चूंकि हम सहिष्णु हैं, हिंदू सहिष्णु हैं, इसलिए ये सब जुर्रत जो है वो हो जाती है, बाकी किसी कौम या धर्म के साथ नहीं होता? हिंदू समाज जो है प्रवीण भाई साहब सहनशील समाज है, और हम लोग क्या कि एक अति सीमा तक सहनशील है। आज संस्कृति बचाओ मंच ने और बाकी हिंदू संगठनों ने मिलकर इसका जब विरोध किया, जब हमने भोपाल के 25 थानों में ज्ञापन दिया, तो प्रतिक्रिया तत्काल आप सभी लोगों का सहयोग उसमें रहा। मैं आप मीडिया का भी विशेष धन्यवाद देता हूं जिसने ये बात को ऊपर तक पहुंचाया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद है। और उसके बाद शाम को ही ट्वीट आ गया कि हम नाम को बदल देंगे, टाइटल को बदल देंगे। लेकिन टाइटल बनाने की आवश्यकता क्या हुई? प्रवीण भैया, आप स्वयं जानते हैं कि हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा घर घर में बांची जाती है हमारे यहाँ, और वो कथा क्या है? मुझे जिस प्रकार से अंदेशा है कि इसमें एक लव स्टोरी बनाई गई होगी और नायक का नाम सत्यनारायण होगा और उस स्टोरी को सत्यनारायण की कथा के रूप में प्रचारित किया जाएगा। लेकिन मुझे बताइए, आज तक किसी ने जो धकियानुसी परंपराएं हलाला चल रही है, 3 तलाक हुआ, इस टाइप की फिल्मों का भी तो निर्माण करके देखिए आप। तो एक खास कौम ही क्यों है आपके निशाने पे? बाकी देखिए, तो क्रिश्चियन पे भी नहीं बनी, मतलब वैसे किसी पे भी किसी पे नहीं बनेगी ना, क्योंकि सिर्फ हिंदू समाज हमारा जो है वो सहनशील समाज है वो। लेकिन अब वो जागृत हो चुका है, भले उसमें हम जैसे हिंदू संगठन इन्वॉल्व है इसके कारण से जागृत हो रहा हो, लेकिन वो अब जागृत हो चुका है। और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को, दीदी को हमने ज्ञापन दिया, उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं इस बात को पार्लियामेंट में उठाऊंगी, और ये मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आगामी पार्लियामेंट में यह बात उठेगी, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि हिंदुत्व के कारण ही आज साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का नाम सम्मान से लिया जाता है। माननीय नरोत्तम जी के जब संज्ञान में आई ये बात आपके माध्यम से, तो ये उन्होंने कहा है, कल हम उनका जो डीजीपी को उन्होंने जांच के आदेश दिया, और आप देखिएगा कि 1-2 दिन के अंदर अवश्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा। कल हम उनको भी ज्ञापन देने जा रहे हैं। हम प्रवीण जी एक बार संजय जी करते हैं, बहुत वक्त है, हम आएंगे चंदू आपके पास फिर से एक बार। संजय जी, ये चलिए गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, लेकिन आशीष जी के बात से यह ध्वनित हो रहा है कि आप यदि इसे गलत मानते हैं तो विरोध का स्वर आपकी तरफ से क्यों नहीं उठता? ये इस तरह का भाव था आशीष जी के कहने में। देखिए, ये हम तो सड़कों पे आके विरोध करेंगे, लेकिन हमें कुछ समझ में तो आया, सूत में कपास जुलाहा में लट्ठन मट्ठा। मेरे को तो अभी चंद्रशेखर तिवारी जी की बातों से एक बात समझ में आई कि टेलर देख के अपना टेलर दे दिया। अगर जो सेंसर बोर्ड की इसकी कोई कमेटी भी तो टेलर भी नहीं आया, अगर वो अभी टेलर भी नहीं आया, अभी तो शूटिंग शायद शुरू हुई होगी, तो फिर हाँ शूटिंग शुरू हुई होगी। भैया तो टेलर से नाम ही आप देखिए, उसका नाम से ही, उस नाम में ही गंदगी प्रदर्शित हो रही है। सत्यनारायण भगवान की कथा संजय भैया आपके यहाँ भी होती होगी, मेरे यहाँ भी होती है, घर घर होती है। तो हमारे अब जवाब लेते संजय जवाब को। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर जी, मेरा ये कहना है कि बिल्कुल अगर हिंदू देवताओं का अपमान हो तो वो पिक्चर रिलीज नहीं होना चाहिए, इसके मैं समर्थन में हूं। लेकिन अगर सत्यनारायण का हो, जैन संतोषी माता भी तो बनी रही, नर्मदा मैया के ऊपर भी तो बनती है, अगर उसमें कुछ वैसी फिल्म नहीं बनेगी, रिलीज नहीं होने, मैं गारंटी लेता हूं। अगर वैसी फिल्म बनेगी तो हम सर्वस्व स्वागत करेंगे साजिद नाडियाडवाल का, ठीक है ना। लेकिन पहले ही अगर अपन ने मान लिया कि ऐसी बन रही होगी, अपन ने सोच लिया काल्पनिक, अगर कहीं काल्पनिक विरोध है तो फिर ये राजनीति होगी। लेकिन अगर वास्तविकता से सेंसर बोर्ड के कुछ मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, क्योंकि ये भाजपा के प्रवक्ताओं को एक आदत है, ये पुराना विरोध होते रहते हैं।
उसका पोस्टर आप नहीं, देखिए, अगर मैं उस तो पोस्टर कह से- रहा हूं ना, बात पूरी गलत हो- संजय जी, बात पूरी, फिर आशीष जी के पास जाएंगे। आप बात पूरी करिए। हाँ, मैं तो तिवारी जी कह रहा हूं, मैं तो बिल्कुल विरोध में हूं और इसका हम लोग सड़कों पर विरोध करेंगे। इसमें हम लोगों को कोई लुका छिपी वाला खेल नहीं खेलना है। लेकिन मेरे तरस आता है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता स्वागत है होते हैं, आपका, स्वागत इन है। लोग जिंदगी भर पुराना रोना रहेंगे। ये पुराना रोना रोते हैं ये प्रवक्ता जो होते हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये तो सिर्फ ये कहते कि साहब तुमने ये नहीं किया रहा इसलिए हम भी नहीं करेंगे, साहब तुमने ये किया रहा इसलिए हम भी करेंगे। अरे अपने भैया अपना तो कुछ करके दिखाओ कि पुराना रोते रहोगे। पहले ये भी बता दिया करते कि ITI आपने बनाई, हम नहीं बना पाए। सच स्वीकार ठीक है, अब करने की आशीष जी उनको कब आदत तक दी। रोना रोते रहोगे भाई? वक्ताओं के साथ आशीष सबसे जी, बड़ी पुरानी दिक्कत है। चीजों का रोना कब तक रोगे? आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हो, ये पूछ रहे हैं संजय यादव, और उम्मीद कर रहा हूं कि अब शायद आपको उनकी आवाज भी सुनाई दी गई होगी। जी बिल्कुल, मुझे सुनाई दे रही है। देखिए, इतिहास कभी बदलता नहीं है, पलटता नहीं है, और इतिहास की तरफ मुड़ के जब हम नजर डालते हैं, लोगों के काले कारनामे भी नजर आते हैं। तो ये एक गैंग है प्रवीण जी, जो जिहाद को अलग अलग तरीके से अंजाम देती है। कोई लोग बॉलीवुड में बैठे हैं और कुछ राजनीति में बैठे हैं। अगर संजय भाई को सही में विरोध है तो वो हिंदू आतंकवाद शब्द को जन्म देने वाले दिग्विजय सिंह का विरोध करें, राहुल गांधी का विरोध करें। अगर इनको विरोध करना है तो सोनिया गांधी का विरोध करें, जिन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था। इनको विरोध करना है तो कपिल सिब्बल का करें, जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर की अड़ंगे लगवाए। कब बताया था भाई, कब बताया था? समाजवादी अरे आपने आज कल आप RSS के वो है जो आपके प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्या क्या। अरे आप लोग दिखाते कुछ हो, करते क्यों हो? आपके यहाँ तो जो किरण रिजिजू है मंत्री है, मैं आपकी तो बात बीफ खाता है। किरण रिजिजू बीफ खाता कि नहीं संजय खाता? जी सुन लीजिए। हाँ संजय जी, आपकी बात मौन होकर सुन रहे थे आशीष जी। संजय जी सुन तो लेते हैं, आशीष जी क्या कह रहे हैं? आपकी बात उन्होंने पूरी सुनी मौन होकर। आशीष जी बोलिए। आशीष जी आप कुछ भी बोलोगे तो ऐसा थोड़ा संजय भाई देखिए, ये तरीका नहीं हो सकता। आप बोल लीजिए, ठीक है, आप बड़े भाई हैं, मैं फिर बोलूंगा। बोलिए आप। मेरे छोटे भाई आपको स्वीकार करना नहीं बोलिए आशीष जी, बात पूरी करिए। इसी पहले आपने वक्त निकल जाएगा। हाँ संजय भाई, क्या बात करो इस पिक्चर का, आप क्या कर रहे हैं? माँ बेटे की सरकार ने शूटिंग भगवान बंद श्री करवा राम दो को ना। काल्पनिक बताया आपकी था। सरकार है, अरे शूटिंग क्यों पूरा कर देश रही है? गवाह है। सुप्रीम कोर्ट में आपने अरे हलफ मेरे करवा दिया। भाई, अब आप शूटिंग शूटिंग बचाते हुए घूम रहे हैं। आपके पास क्या प्रमाण है? आप बताइए कि आपके आज पास क्या तक प्रमाण है? आपकी पार्टी के द्वारा आपके क्या प्रमाण? यार, आप बात का विरोध कर रहा है। आपकी पार्टी का, आप कितने बड़े हिंदू हैं, हम लोग छुपा नहीं हो। विरोध कर रहा है। अरे आप तो आपस में ही दोगलापन करते हो। आपको विरोध करना है तो अरे ऐसे दोगले टीवी तो आप चैनलों लोग पे हैं, आप बैठ लोग के तो नहीं, दिखाते, आप लोगों के विधायक चरित्र हो, कुछ है। क्षेत्र की आप जनता लोग के कुछ सामने करें। जाओ आप। धर्म अरे के नाम पर 440 राजनीति करने वाले लोग, का इसीलिए आप हुआ, लोग तो अगर क्योंकि इस देश आपकी की जनता सरकार ने समझ है लिया, तो क्योंकि जिस धर्म का आप हिंदू विरोध के करते हैं उनको भगा क्यों नहीं तुष्टीकरण की देते? राजनीति के क्यों चलते मोहन भागवत जी आपने निकल हिंदू के को कहा? नीचा दिखाने ठीक की है। कोशिश की है। ठीक है, चंद्रशेखर तिवारी को इन करूंगा, माफ कीजिए, दोनों क्या पॉलिटिकल आशीष? गेस्ट को रोकूंगा, माफ कीजिए, चंद्रशेखर तिवारी जी को इन करूंगा। चंद्रशेखर जी, क्या लग रहा है आपको कि ये जो होता है, बहुत सारे नाम, 3 तो हमने अपने इस पैकेज में गिना दिए, और भी लगातार बहुत लंबे वक्त से मैं इस बात से सहमत हूं कि ये इस तरह के मजाक उड़ाए जाते हैं, तो ये सिर्फ लोकप्रियता की चाह के कारण है या फिर जो आशीष अग्रवाल कह रहे हैं कि एक साजिश है, एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है? संजय प्रवीण भैया, ऐसा है कि ये एक षड्यंत्र चला आ रहा है और पिछले कई वर्षों से। और अगर आप बहुत पुराना चला जाए तो राम जी की गंगा ही क्यों मेली होगी? राम तेरी गंगा मेली भी एक जमाने में फिल्म आई थी, कलयुग की रामायण। हाँ, कलयुग की रामायण आई थी। तो उस जमाने से ये जो है एक षड्यंत्र चला आ रहा है। आप देखिए ना कि कहीं ना कहीं सिर्फ हिंदू जनभावनाओं को हमें ठेस पहुंचाना है, चाहे तांडव के माध्यम से, चाहे लवरात्रि, क्योंकि हमारी नवरात्रि होती है तो लवरात्रि होती है, हाँ, शिवरात्रि होती है तो लवरात्रि कहलाएगी, लेकिन कहीं लक्ष्मी बम कहलाएगा। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि प्रोड्यूसर या डायरेक्टर लोगों को क्या समझ आता है। आप कहते हैं कि एक ही धर्म विशेष की बात करते, मैं कहता हूं एक आध बार फिल्म बना के तो देखिए, उसके दुष्परिणाम आपको समझ आएंगे कि उस दूसरे धर्म, अल्पसंख्यक समाज के धर्म पर फिल्म बनाने का परिणाम क्या होता है। एक बार संजय यादव को कर लेते। संजय, यही सवाल लेके आपके पास आऊंगा। नॉन पॉलिटिकल मेरा सवाल है, एक सेकंड आता हूं बस, मैं बहुत बिना गैर राजनीतिक सवाल है संजय यादव जी। यही जो मैंने चंद्रशेखर तिवारी जी से पूछा कि महज संयोग है, सिर्फ लोकप्रियता पाने की वजह से है, या फिर बीजेपी और ये जो हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि ये साजिश और षड्यंत्र के तहत होता है? आपको लग रहा है यही वजह है?
देखिए, नहीं, मेरे को तो ये इस बात का मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैं इस बात का विरोध करता हूँ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की प्लानिंग भी रहती है। किस तरह के करो और उछालो और अपने देश को दिखाओ कि देखो हम हिंदुत्व को, तो उनकी सरकार है। अच्छा, अब इनकी प्लानिंग सक्सेस होने वाली नहीं है। वाले बनवा रहे हैं क्या ये? कहीं ना कहीं संजय जी, ये फिल्में बीजेपी वाले बनवा रहे हैं। ये सब षड्यंत्र रहता है। बगैर आज की मोदी के बगैर पत्ता नहीं हिल रहा आज देश में, फिर फिल्म वालों की क्या औकात है? संजय भैया, ये सब भाजपा की साजिश है। एक वक्तव्य अभी आप भाजपा की साजिश देख रहे होंगे, उस वक्तव्य वही आरिफ मसूद है जिन्होंने गदर एक प्रेम कथा में हमारे हेड कांस्टेबल यादव का हाथ काट दिया था। ये वही आरिफ मसूद है। एक फिल्म आई थी, उसमें सिर्फ गदर एक प्रेम कथा थी, उसमें किसी भगवान का नाम नहीं था, लेकिन लड़की जो है वो मुस्लिम थी और लड़का हिंदू था, सनी देओल हिंदू था। इस कारण से उस फिल्म में गदर हुआ। ठीक है, एक बार इन कर लेते हैं आशीष जी को। आशीष जी, ये सब आप लोगों की साजिश है भाई। संजय यादव जी के शब्दों में ये उनका आरोप है कि सब आप लोग बनवाते हो फिल्में और उसके बाद फिर विवाद करा के लोकप्रियता पा रहे हो आप लोग, फिल्म वाले नहीं। देखिए, तो ये बीजेपी वाले का लोकप्रियता विरोध तो हम लोग कर रहे हैं, उतना ही सच्चाई और संजय यादव जी की बातों में अंतर है। मैं तो ऐसा कहता हूं कि शायद राहुल गांधी जी को अगर कोई छींक भी आ जाएगी तो भी शायद संजय जी यही आरोप लगाएंगे कि हमारी साजिश है, परंतु साजिश को ये देश समझ चुका है। और इनके यहाँ जितनी भी जांच कमेटी बैठी, एंटनी कमेटी बैठी, उसके बाद दूसरी कमेटी बैठी, उन्होंने स्पष्ट स्थापित किया कि ये तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये हिंदू समाज से इतने दूर हो गए हैं कि इन्होंने अपना सर्वस्व गंवा दिया है और इसीलिए ये 400 से 40 के सफर पे है। तो संजय यादव जी अपना काम करते जाएं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे जितने भी वैचारिक संगठन हैं, हम हिंदू समाज को प्रतिक्रिया देना। संजय जी, हिंदू समाज से दूर होकर सर्वस्व गंवा दिया आपने। क्लोजिंग रिमार्क आपका, आपने सर्वस्व गंवा दिया अपनी पार्टी का हिंदू समाज से दूर होकर। संजय यादव जी, हम लोग हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा करने वाला कोई होगा नहीं। हम लोग दिखाते नहीं, करते हैं। इन लोग दिखाते ज्यादा है, करते कम है। इनसे बताइए इतना कितना पालन करते होंगे जितना हम लोग। मुझे गर्व होता है कि हम लोग हिंदू को समाज के लिए अपने संगठन के लिए काम करते हैं। इन लोग कभी नहीं करते। ये लोग बता दो, इतनी ही चर्चा के लिए इतना ही वक्त मुकर्रर था। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात सही है, जिस नोट के साथ हमने शुरुआत की थी उसी के साथ इसका समापन भी करेंगे कि कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म हो, उनके जो इष्ट और आराध्य हैं उनका इस तरह से मजाक कतई नहीं उड़ाया जाना चाहिए, क्योंकि एक वर्ग विशेष की भावनाएं आहत होती हैं और उसके बाद जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसके भी बिगड़ने की संभावना होती है। यदि ये साझा किया जा रहा है तब तो और भी आपत्तिजनक है और इस तरह के विरोध के बाद कम से कम चीजें नियंत्रित तो होती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दौर में शायद कुछ सुधार हो। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।